गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी घर में अच्छे होंगे। तो आज पढ़ेंगे हम आपका चैप्टर 5 रेखा एवं कोण। तो उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि रेखा और कोण क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं रेखा की परिभाषा। तो रेखा यानी लाइन एक ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में बढ़ती ही जाए और इसका कभी अंत ना हो, उसे रेखा कहते हैं। ठीक है। जैसे ये क्या है, एक रेखा है। ठीक है, तो इसको हम इस तरफ से बढ़ा सकते हैं और इस दिशा में भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई अंत नहीं है, तो हम इसका नाम दे दिया हमने ए बी। ठीक है, तो ए बी हमारी एक रेखा होगी जिसको हम दोनों दिशाओं से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसको हम ऐसे में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी ये इस दिशा में बढ़ सकती है और ये इस दिशा में बढ़ सकती है। उसके बाद आता है रेखाखंड लाइन सेगमेंट। दो बिंदुओं के मध्य रेखा का वह निश्चित भाग जिसका मापन किया जा सके रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, यानी इसका कोई बीच का कोई भाग जिसको हम नाप सकते हैं। ठीक है, जैसे ये ले लिया हमने सी और ये डी। ठीक है, इसके दो अंत बिंदु है। ठीक है, और इसको हम माप भी सकते हैं। इसको जैसे कि रेखा में था, इसको हम दोनों दिशा में बढ़ा सकते थे, पर रेखाखंड को हम दोनों दिशाओं से बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, ये दोनों इसके अंत बिंदु है। इसकी हमेशा जो लंबाई है वो हमेशा इतनी रहेगी। ठीक है, जितनी अभी है सीधी। फिर उसके बाद आता है क्या है आपके पास, कोण। ठीक है, तो कोण क्या होता है, दो सरल रेखाएं एक ही बिंदु पर जहाँ मिलती हैं तो उनसे बनने वाली आकृति को क्या कहते हैं, कोण। ठीक है, जैसे एक सरल रेखा हमारी ये हो गई और एक सरल रेखा ये हो गई। ठीक है, अब जब दो आकृतियाँ दो रेखाएं मिल रही है तो जिससे जो ये आकृति बन रही है, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, कोण। ठीक है, ये वाला। तो जो इन दोनों रेखाओं के मध्य जो बन रहा है ये क्या है, कोण। ठीक है, अब कोण आप समझ गए होंगे और आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा कोणों के बारे में। अब पढ़ते हैं कोणों के प्रकार। तो सबसे पहले आपके पास न्यून कोण। तो न्यून कोण क्या होता है, जो क्या होता है 90 अंश से कम होता है या समकोण से कम होता है। ठीक है, समकोण क्या होता है, 90 अंश का कोण। ठीक है, इसके बाद आता है यानी कि 90 अंश से जितने भी कम डिग्री के कोण होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, न्यून कोण। ठीक है, इसके बाद है आपका समकोण। दो कोणों के बीच 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं हम, समकोण। ठीक है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, ये हो गया। तो जो ये बन रहा है ये क्या हमारा समकोण, इसको हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है अधिक कोण। वह कोण जो समकोण से बड़ा और 180 अंश से छोटा होता है वो क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, यानी 90 से 180 के जितने भी कोण हैं वो क्या कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं। इसके बाद आता है आपका ऋजि कोण। ये इसको हम क्या बोलते हैं, सरल कोण भी बोलते हैं। ठीक है, सरल कोण। यह स्ट्रेट एंगल वह कोण जो 180 अंश का होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं, यानी जो हमारा एक रेखा में बनता है। ठीक है, ये कोई हमारा लाइन, ये लाइन सेगमेंट है, तो ये जो कोण है ये हमारा कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ठीक है, ये हमारा कितना था, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल, ये ऋजु कोण। उसके बाद आता है आपका वृहद कोण या रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा कोण जो 180 से बड़ा हो परंतु 360 से छोटा हो वृहद कोण कहलाता है। यानी कि जो कोण क्या हो 180 और 360 के बीच आते हैं, जितने भी कोण हैं वो कोण हमारे क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल या वृहद कोण। अब है आपका संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट नाम से पता चल रहा है, यानी कि जो कोण क्या होता है पूरा घूमता है। तो 360 डिग्री का कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। यानी कि अगर ये कोई रेखा है, ठीक है, तो ये कोण हमारा कितना होता है, 180 का, और नीचे भी कितना होगा 180। तो ये पूरा कोण हमारा कितने डिग्री का हो गया, 360 डिग्री का। ठीक है, अब आता है हमारा पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, जिन कोणों का योग क्या होता है हमारा 90 अंश होता है वो कोण हमारे पूरक कोण कहलाते हैं। तो जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है उन्हें एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। उसके बाद है दूसरा हमारा संपूरक कोण। तो संपूरक कोण होते हैं जिन कोणों का योग 180 अंश होता है उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ लिखिए परिभाषा, जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उन्हें एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज में।
तो प्रश्नावली 501 है आपकी, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला है 20 अंश, दूसरा 63 अंश, तीसरा है 57 अंश। यानी कि जो इसका पूरक कोण होगा उन दोनों के कितना होगा, 90 अंश होगा। तो इसका पूरक कोण हम कैसे निकालेंगे, 90 में से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो ये है पूरक कोण बराबर 90 अंश माइनस दिया हुआ कोण। दिया हुआ कोण कितना हमारा 20 अंश है, तो 90 माइनस 20, तो 20 अंश का पूरक कोण हो गया हमारा 90 माइनस 20 70 अंश। ठीक है, सेकंड वाला 63 अंश का पूरक कोण, तो 90 माइनस 63 अंश बराबर 27 अंश। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड वाले का भी आ जाएगा। अब सेकंड वाला है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात कीजिए। तो संपूरक क्या करते हैं, यानी कि जिसका योग जिन कोणों के योग 180 अंश होता है, तो इसको क्या करेंगे हम 180 में से 105 को घटा देंगे, तो इसका संपूरक कोण आ जाएगा। तो हमने लिखा 105 का संपूरक कोण 180 माइनस 105 अंश, तो 180 में से 105 के 75 डिग्री। ठीक है, ये इसका संपूरक कोण आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। यानी कि इसमें से कुछ क्या है, संपूरक युग्म है और कुछ पूरक युग्म है। तो पहला वाला है इसका 65 अंश और 115 अंश, तो दोनों का जोड़ किया हमने तो कितना आया 180 अंश। तो यानी कि दोनों क्या है, संपूरक युग्म है। अतः 65 अंश और 115 अंश संपूरक कोण के युग्म है। ठीक है, फिर इसका तीसरा वाला 112 अंश और 68 अंश, तो 112 धन 68 हमारा कितना है 180, यानी कि दोनों भी क्या है, संपूरक कोण के युग्म है। अब इसका फिफ्थ वाला 45 अंश और 45 अंश दोनों बराबर हैं, तो दोनों का जोड़ करके कितना है 90 अंश, यानी 45 अंश और 45 अंश क्या है, पूरक कोण के युग्म है। ठीक है बच्चों, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब क्वेश्चन 4, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान है। तो अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, पूरक के समान कौन सा है 45 अंश का कोण, तो 45 कितना था 90, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। सेकंड वाला नहीं सॉरी फिफ्थ वाला, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के समान है। तो इसको करते हैं। तो हमने माना वह कोण क्या है, ए है, ए अंश का है। तो दिया है हमें क्या दिया है, यहाँ कोण अपने संपूरक के समान है, यानी ए का संपूरक कोण क्या हो जाएगा हमारा ए अंश हो जाएगा। ठीक है, संपूरक कोणों का योग होता है हमारा 180 अंश। ठीक है, तो इन दोनों के योग भी कितना होगा 180 अंश होगा। तो ए प्लस ए 2a बराबर 180 अंश, तो ए बराबर 2 का भाग दे देंगे, तो 180/2, यानी ए बराबर कितना गया हमारा 90 अंश, यानी कि दोनों क्या होंगे समकोण होंगे। ठीक है, तो ऐसा कोण कौन सा जो अपने संपूरक के बराबर होता है, तो कौन सा है हमारा समकोण। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6, दी हुई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण है। यदि एक में कमी की जाती है तो दो में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों फिर भी संपूरक ही रहें। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो क्या होगा, यदि एक में हम कम करेंगे तो क्या होगा, कोण 2 में क्या हो जाएगी, कोण 2 के मान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा सीखते हैं। अगर कोण 1 पहले हमने 60 धन क्या किया हमने 120, तो दोनों क्या है, कोण 1 हमने 60 माना, कोण 2 120, इन दोनों को 180 अंश आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें थोड़ी कमी कर दी हमने इसमें क्या कर दिया, ये 50 डिग्री का मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा 50 धन कितना होगा 130 होगा बराबर 180 अंश। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है, कोण 2 में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है बढ़ोतरी। 120 क्या है 120 130 से छोटा है। ठीक है, यानी हमारा कोण 2 बढ़ रहा है और ठीक है, इसको क्या कर लो 60 कर लो। कोण 1 को जब हमने क्या किया घटाया, तो हमारा कोण 2 क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हैं। तो देखते हैं इसको। तो जब न्यून कोण है तो इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा सीखते हैं हम। उदाहरण ले लिया हमने, तो जैसे मैंने लिया दो न्यून कोण लेने, मैंने जैसे 89 में न्यून कोण है और दूसरा मैंने 89 ले लिया। ठीक है, या 80 कर लो, तो ये कितना आएगा 8 9 7 17 8 16 8 117, तो ये कितना आ रहा है, किससे छोटा है 180 से छोटा है।
तो अतः ऐसे संपूरक कोण संभव नहीं है जब दोनों क्या हो, न्यून कोण हो, क्योंकि दो न्यून कोणों का योग 180 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ठीक है, ये आप यहाँ देख चुके हो। फिर दूसरा अधिक कोण है, तो जब दोनों अधिक कोण होंगे तो अधिक कोण जैसे मैंने 90 से बड़े और 180 से छोटे, तो 90 से बड़े मैंने ले लिया, इसमें भी ले लिया मैंने एक उदाहरण, 90 से बड़ा ले लिया मैंने, एक 91 ले लिया और एक 100 ले लिया। ठीक है, तो दोनों का योग आ रहा हमारा 191, जो कि क्या है 180 से बड़ा है। ठीक है, तो अतः ऐसे संपूरक कोण, अतः ऐसे संपूरक, इसको तो ठीक है, अतः ऐसे संपूरक कोण संभव नहीं है क्योंकि दो अधिक कोणों का योग क्या है, 180 अंश से अधिक होता है। ठीक है, यहाँ आप देख चुके हो। अब तीसरा वाला समकोण है, तो समकोण क्या होता है, 90 डिग्री, दूसरा भी 90 डिग्री होगा, तो दोनों का योग कितना आ रहा है, 180। तो अतः ऐसे संपूरक कोण क्या है, संभव है, क्योंकि इन दोनों का योग कितना आ रहा है हमारा, 180 अंश आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, एक कोण 45 अंश से बड़ा है, तो क्या इसका पूरक कोण 45 अंश से बड़ा है अथवा 45 अंश के बराबर है अथवा 45 अंश से छोटा है। तो देखते हैं इसको। तो अगर 45 अंश से बड़ा होगा, यानी मैंने ले लिया उसको 50 ले लिया, तो 50 प्लस पूरक कोण चाहिए हमें, तो कितना होगा, 50 में कितना जोड़ के 90 आएगा, 40 जोड़ के 90 आएगा, तो 50 धन 40 90, यानी ये 45 क्या है, 40 से बड़ा है, तो इसका पूरक कोण क्या होगा, 45 से छोटा होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल के द्वारा हमने प्रूव कर लिया है। तो बच्चों आज की क्लास में यहीं तक था, कल हम इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों।